हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज कोई भी सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो वो एग्ज़ाम इजी वे में क्रैक कैसे करना है, उनके लिए जो जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम आज समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये आप ध्यान में रखो कि लैंग्वेज को चूज़ करना होता है। एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, लाइक आपको हिंदी, इंग्लिश, कौन से लैंग्वेज में, कौन से भाषा में आपको एग्ज़ाम को देना है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, व्हाट विल हैपन 20 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 100। अभी सिंपल चीज़ समझो आप। मुझे सब्सट्रैक्ट का गुजराती या फिर हिंदी में उसका अनुपात पता ही नहीं है कि वो क्या है। सब्सट्रैक्ट मतलब क्या करना है, मुझे उसको गुना करना है, माइनस करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपने जो लैंग्वेज चूज़ की है वो लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझिए। दूसरा स्टेप है रफ पेपर का यूज़ करना। जब एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाते हैं तब जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हमें एक रफ पेपर दिया जाता है। वो रफ पेपर में आपको वो सब चीज़, शॉर्ट ट्रिक्स लिखना है जो आपको एग्ज़ाम के पेपर में यूज़फुल हो सकती है। अभी वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है और उसका यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है लेटर एनालॉजी की, जिसके 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते ही है। वो कैसे एग्ज़ाम रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ पर यूज़फुल होती है, ये हम अभी देखेंगे। आप अपने रफ पेपर में A to Z लिख लीजिए और उसमें नंबर वाइज सीरीज़ का 1 2 3 4 5 6 करके 26 तक उसको लिख लीजिए ऐसे करके। अभी ये कैसे यूज़फुल होगा वो हम ये एग्जाम्पल देखकर एक बार समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इधर दी गया है कि पॉपुलर को इज़ कोडेड एज QPQ VMBS। अगर ऐसे लिखा जाए तो GBN PVT को कैसे लिखते हैं? सिंपल है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अगर देखो पॉपुलर में QPQ VMBS लिखा है तो हम पहले इसका रिलेशन देखेंगे। अगर आपने रफ पेपर में ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ है तो आपका समय भी बच जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ये वापस से बाद में लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अभी देखो पॉपुलर लिखा है तो POP, मतलब POP का पहले संबंध देखते हैं। QPQ लिखा है इधर, ठीक है, तो P के बाद आता है Q, O के बाद आता है P और P के बाद आता है Q। मतलब एक के बाद एक नंबर, एक लेटर के बाद वाला जो लेटर है उसको दिया गया है इधर। तो सिंपल है कि G के बाद कौन सा आता है, देखो हमें सिर्फ यही देखना है, ठीक है। G, तो G से पहले आता है F। क्यों? तो देखो P के बाद आता है Q, O के बाद आता है P, राइट। BNPVT, उसमें हमें, इसमें आफ्टर वर्ड्स लिया है, इसमें हमें बिफोर वर्ड्स लेना है। G के पहले आता है F, B के पहले आता है A, N के पहले आता है M, P के पहले आता है O, V के पहले आता है U, T के पहले आता है S। इसका आंसर हो गया फेमस। ये आपको इतना यूज़फुल रहता है। इधर फोल्डर, उसका कोड दिया है ZMSJBCP को कैसे लिखेंगे? अभी देखो BO, सिर्फ 2 अक्षर का हम देखते हैं कि ZM कैसे आता है। B, उसमें से -2 करो तो Z आता है और उसके बाद आता है O, उसमें से -2 करो तो M आता है। मतलब हमें EL में सिर्फ -2 ही करना है। E में -2 करने से C आता है, L में -2 करने से J आता है, राइट, और K में -2 करने से I आता है। इसका आंसर है CJI। अगर ये आपने लिखा है तो इतना आपको इजी रहता है, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है IPQF, तो मोल्ड का क्या होगा, ठीक है। होप में देखो H वाला I से रिलेशन है, O का P से, P के बाद Q आता है, E का F है। सिंपल हमें दिख रहा है, इधर देखो आप, H के बाद आता है I, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, ठीक है, और E के बाद आता है F। ये IPQF सिंपल लिखा हुआ है। तो मोल्ट में सेम हमें ऐसे ही करना है। मोल्ट के +X जोड़ दो, M के बाद आता है N, O के बाद आता है P, L के बाद आता है M, T के बाद आता है U, NPMU। ये सिंपल आंसर है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं मेरे नेक्स्ट सभी वीडियो में ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो आपको रफ पेपर में लिखना है।
पूरा आपका रफ पेपर फिलअप हो जाएगा। और पूरा आपको मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ आपको जीके ही अलग से करके जाना पड़ेगा, बाकी सब का मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा जो कि आपको रफ पेपर में पहले से लिख लेना है। और मेरी गारंटी है सिर्फ 15-20 वीडियो आएंगे मेरे, उसमें तो आपको सब मतलब एकदम आराम से आप इजीली अचीव कर लोगे आपका एग्ज़ाम, उतना तो हम करवा ही देंगे। मेरे फ्यूचर के भी सारे वीडियो आपको ऐसे ही हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं डेली नए वीडियो डालूँगा तो वो आप तक इजीली पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।